Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीबीएस इंडिया न्यूज में। हम वही सच दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव का माहौल है वो गरमाया हुआ है। यानी अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बन किसकी रही सरकार। यानी एक सबसे बड़ा सवाल आ रहा है दिमाग में, एक सबसे बड़ी बात आ रही है लोगों के दिमाग में कि आखिर सरकार बन किसकी रही। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों के दिल में बस एक ही ख्याल आ रहा है कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा, यानी बनेगी तो किसकी सरकार। क्योंकि सभी पार्टियां अपनी अपनी जो है भागीदारी दिखा रही हैं। कोई कहीं आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई किसी के घर आ रहा है, कोई किसी के घर जा रहा है। आने जाने का सिलसिला जारी है, रोकने का मनाने का सिलसिला जारी है, लेकिन फिर भी लोग ना तो रुक रहे हैं, ना तो लोगों को रोका जा रहा है। क्योंकि सबकी एक मांग है, सबकी एक शर्त है। सबको अपने अपने शर्त के साथ चुनाव में लड़ना है। सबको अपने शर्त के साथ, सबको अपने फायदे और फायदे की बात के साथ चुनाव लड़ना है। इस वजह से अभी भी लोगों का आना जाना बना हुआ है। लोगों का चुनाव में जो भागीदारी होती है, लोगों का जो चुनाव में अपना फेस होता है, वो फेस के बल पे अपने आप को विजय श्री प्राप्त करने में, अपने आप को विजय दिलाने में लोग लगे हुए हैं। इस बार एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमें जो याद है, अभी तक बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं कह सकता कि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है, लेकिन अभी सन 2000 के बाद से जो भी चुनाव हुआ था यूपी का, उसमें बस दो ही बड़ी पार्टियां होती थी, एक सपा और दूसरी बसपा। यानी जो यूपी का चुनाव होता था उसमें सपा और बसपा में ही कांटे की टक्कर होती थी। कभी सपा की सरकार आती थी तो कभी बसपा की सरकार आती थी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात हो रही है 2014 के बाद से जो जातिगत समीकरण का बदलाव हुआ है, जो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जो ये कह सकते हैं कि जाति और धर्म के नाम पर जो वोट का बंटवारा होता था, जो वोटों को आपस में बांटा जाता था, वो 2014 के बाद से यूपी में जो बदलाव आया है। यानी यूपी में जो 2017 में बसपा और सपा को किनारे करके बीजेपी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में जो सहयोग दिया गया है, जो ये लहर दिखी, ये जो जोश दिखा, जो ये अशिक्षा का स्तर जिसे कह सकते हैं कि लोगों के अंदर से एक जाति और धर्म की बातों को भुलाकर विकास का जो मुद्दा था, विकास की जो बात थी, अपनी खुद की जो आवाज़ थी, उसको बुलंद किए और जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर अपने वोट बैंक को बर्बाद करने के बजाय अपने वोट को इकट्ठा करके एक सही दिशा में एक मजबूत सरकार बनाने का जो उत्तर प्रदेश ने कार्य किया था, वो काफ़ी सराहनीय था। लेकिन अब जो 2022 का चुनाव आया है, इसमें अब देखा जा रहा है कि बसपा बराबर विलुप्त। जो भी एग्जिट पोल का सर्वे बता रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि जो 2022 का चुनाव आ रहा है, जो ये 2022 का चुनाव का उत्सव आया हुआ है, जो 2022 के चुनाव का माहौल बना हुआ है, उस माहौल में कहीं पर भी किसी भी जगह पे, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई ये नहीं कह रहा कि इस बार बसपा की सरकार बनेगी। कोई ये नहीं कह रहा कि इस बार फिर से बहन जी की सरकार बनेगी। कोई ये नहीं कह रहा कि इस बार फिर से बीएसपी और सपा में टक्कर होगी। ये बहुत बड़ी बात एक समझ में जो है किसी के ये समीकरण नहीं आ रहा है कि जो एक समय था, जो एक बहुत बड़ा समय था, जिस समय को सभी जानते थे, जिसे हम सभी पहचानते थे कि यूपी की दो पार्टियां, एक बसपा और एक सपा, यहाँ की बहुत बड़ी पार्टियां जो कि एक दूसरे की दुर्विरोधी थी, एक दूसरे के साथ एक बार सरकार बनाने का प्रयास भी किया, वो भी असफल रहा।
यानी जो दूर विरोधी पार्टियां एक साथ मिलकर एकजुट होकर भी सफल नहीं हो पाई, उन पार्टियों में आज एक पार्टी बिल्कुल विलुप्त होती देखी रही है, यानी विलुप्त होती दिख रही है। यानी अब कह सकते हैं आखिर ये बसपा के समर्थक, बसपा के वोटर गए तो कहां गए? ये जो बसपा के वोटर थे, जो बसपा के समर्थक थे, आखिर वो गए कहां? किस पार्टी ने उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लिया? किस पार्टी ने उन वोटरों को अपने में मिला लिया? किस पार्टी ने बसपा को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया? सबसे बड़ी चीज ये आ रही है लोगों की समझ में, सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि सभी लोग सपा का नाम ले रहे हैं, सभी लोग बसपा का नाम ले रहे हैं। कोई भी सपा बसपा सपा बसपा कर रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि बसपा की सरकार बनेगी। 2022 का जो फाइट है, जो 2022 का लड़ाई है, जो 2022 का संघर्ष है, जो 2022 के चुनाव के परिणाम हैं, वो भाजपा और सपा के बीच है। यानी ना तो कांग्रेस लड़ाई में दिख रही है, ना तो बसपा लड़ाई में दिख रही है। यानी एक कह सकते हैं कि जो लड़ाई दिख रही है वो भाजपा में और सपा में है। अब कहने को सबसे बड़ी चीज है जो कि हम सभी कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो मुद्दे आते हैं, जब मुद्दे होते हैं तो चुनाव नहीं आते। यानी हमारे प्रदेश की या हमारे देश की ये सबसे बड़ी जो समस्या है, ये जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि बस चुनाव आते ही मुद्दे याद होते हैं, चुनाव आते ही मुद्दे हम लोग याद दिलाते हैं। जैसे चुनाव खत्म होता है ना तो कोई मुद्दा रहता है, ना तो कोई समस्या रहता है, ना तो कोई किसी जाति का नेता होता है, ना ही तो कोई किसी जाति धर्म का बेटा होता है। बस कुर्सी मिल गई, सब अपने अपने में लपेटा होता है। तो बस मैं इतना ही जानता हूं, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी बस यही कामना करना चाहते हैं और हम सभी बस यही कामना करते हैं कि इस कोविड काल का जो प्रोटोकॉल है, जैसे कि अब नाम तो लेना उचित नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़े एंकर होंगे, बहुत बड़ा ब्रांड है उनका, मगर बड़ा हो या छोटा हो, देश संविधान से चलता है और अपने देश के संविधान में सभी के लिए सामान्य धाराएं लगाई गई हैं, सामान्य कानून बनाया गया है और एक सामान्य तरीके की सजा दी गई है। सबसे बड़ी चीज, इतने बड़े अगर आप पद पे हो, इतने बड़े आप ब्रांड के जो है एंकर हो, इतने बड़े ब्रांड के आप रिपोर्टर हो, तो आपसे इस तरह की गलती की अपेक्षा करना तो दूर तक, सोचना भी बड़ी बात है। हम आप सभी को एक याद दिलाना चाहते हैं कि के सरकार का एक कैंपेन चलाया जा रहा था जिसमें एक हमारे सहयोगी थे जो कि कह सकते हैं हम सभी के भाई बंधु ही कहेंगे क्योंकि वो भी एक रिपोर्टर है। हम सभी एक ही परिवार से आते हैं, जो भी चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, मगर जब हम सभी लोग जो कार्य कर रहे हैं तो हम सभी एक दूसरे के सहयोग से ही कार्य कर पाते हैं, एक दूसरे के सहयोग से ही ये कराया भी जा सकता है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके के कार्य में सरकार का कैंपेन चलाया, उसमें जितने लोग बैठे थे, एक बार कह सकता था मैं कि चलिए वो ये हमको बोल सकते हैं कि उनकी जो जीप थी वो सैनिटाइज की गई थी, वो सारी चीजें मैं मानक उनका एक बार कुछ देर के लिए मान सकता हूं। एक बार अगर ये बात बोलेंगे कि उनकी कार को जो है, जो उनकी जो थी उसको मैं मान लूंगा पूरी तरह से सैनिटाइजर करके उसमें मेडिसिन डाला गया था। मगर जिस चाय की दुकान पर बैठ के उन्होंने भीड़ इकट्ठा किया, जिस चाय के दुकान पर बैठ के वो रोप और आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे थे, वो सवालों का बौछार डाल रहे थे और वो एक बीजेपी समर्थक भी वहां पे पहुंच गया था। वो भी ना तो कोई मास्क लगाया था, ना तो किसी प्रकार का उसने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ था। बिल्कुल साथ में सब लोग बैठे हुए थे और लोग उनके समर्थक भी, ओपीजी के समर्थक भी थे, वो भी लोगों के साथ में थे। तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं और बस मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आप प्रचार करिए, आप चुनाव प्रचार करिए, आप सभी लोग चुनाव प्रचार करिए, चाहे आप सपा से हों, चाहे आप बीजेपी से हों, चाहे आप किसी भी अन्य पार्टी से हों। कोविड काल है, अगर कोविड काल में आप मानकों को ध्यान में रख के करेंगे तो ही आप एक अच्छे
लीडर बन सकते हैं, एक अच्छे देश के नागरिक हो सकते हैं। आप किसी भी पार्टी से हैं, किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, किसी भी पद पे हैं, मगर सबसे पहले आप एक भारतीय हैं। अगर एक आप भारतीय नहीं हैं तो आप इस पद पे रहने के लायक नहीं हैं। तो मैं बस इतना ही अपील करूंगा आप सभी से कि आप अपने पद की गरिमा को बना के रखें। और ये जो छोटी छोटी चीजें होती है कि अगर उन्होंने ये किया तो मैं भी करूंगा, तो ये वाली बातें छोड़कर कड़ी से कड़ी कानून बनाकर इस कोविड काल में चुनाव को संपन्न कराया गया है। और ये जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए आप सभी वोटरों से भी मेरा यही निवेदन है कि आप जो समझ में आए, जिस तरह से समझ में आए, आप अपनी समझ का, अपनी जो है समझदारी का परिचय दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगली खबर में। तब तक के लिए आप बने रहें CBS इंडिया न्यूज के साथ। हम वही सच दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।